नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सत्येंद्र सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। नए सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार का अध्ययन करेंगे। इसमें राजनीति विज्ञान के विभिन्न जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनकी हम बात करेंगे। हम शुरुआत करते हैं राजनीति विज्ञान परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान विषय की एक लंबी परंपरा रही है। यूनानियों को इसके जनक होने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इस दिशा में उन्होंने विशेष योगदान दिया है। प्लेटो का उन्नत आदर्शवाद और अरस्तू की वैज्ञानिक क्रमबद्धता राजनीतिक सिद्धांत के रचनाकारों को प्रेरित करती रही है। यूनानी चिंतकों के समय से लेकर आज तक विभिन्न चिंतकों, सिद्धांतवेताओं और विश्लेषकों के योगदानों से राजनीति विज्ञान के रूप व उसकी परंपराएं समय समय पर बदलती रही हैं। मोटे रूप से राजनीति विज्ञान के दो रूप उभर कर सामने आए हैं। पहला परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल रूप में मानकात्मक अर्थात नॉर्मेटिव है और इसलिए इसको मानने वाला राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री राजनीतिक दार्शनिक सा लगता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से व्यवहारवादी या अनुभव आश्रित एम्पिरिकल है और इसलिए इसको मानने वाला राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री राजनीतिक वैज्ञानिक जैसा लगता है। लेकिन इन दोनों के बीच अर्थात परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच कोई बड़ी विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती और इन दोनों के विशिष्ट लक्षण एक दूसरे को अतिव्याप्त करते हैं। राजनीति विज्ञान की परंपरावादी परिभाषाएं। राजनीति विज्ञान एक प्राचीन विषय है। परंपरागत राजनीति विज्ञान से तात्पर्य वह विज्ञान है जो व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित था। परंपरागत राजनीति विज्ञान के सिद्धांत अपने प्रतिपादक के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। प्लेटो से लेकर एक्विनास, रूसो, कांट और हीगल तक राजनीतिक सिद्धांतों को सदैव आचार शास्त्र अथवा दर्शन शास्त्र के एक अंश के रूप में प्रतिपादित किया गया। उनके विचार व्यक्तिगत दृष्टिकोण, चिंतन, कल्पना, अध्यात्मवादी सिद्धांतों से निश्रित हुए हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की और मध्य युग में राज्य की सत्ता के औचित्य के लिए राजाओं को पृथ्वी पर ईश्वर के अवतार के रूप में देखने की प्रवृत्ति प्रबल हुई। शाश्वत और उच्च स्तरीय तत्वों से संबद्ध होने के कारण प्राचीन दार्शनिकों की चिंतन प्रणाली तार्किक और निगमनात्मक है। राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं को देखने से लगता है कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार के ढांचे का अध्ययन करने वाला विषय मात्र है। गार्नर, ब्लंशली, गैरिश, एक्टन आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को राज्य से संबंधित विज्ञान माना है। गार्नर के शब्दों में राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत
राज्य से ही होता है। ब्लंसली के शब्दों में राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो उसकी परम आवश्यक प्रकृति, आधारभूत स्थिति तथा विविध स्वरूप एवं विकास को समझने का प्रयास करता है। एक्टन के शब्दों में राजनीति विज्ञान राज्य तथा उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से संबद्ध है। कुछ परंपरागत राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान में राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर जोर देते हैं। उनके अनुसार राज्य तो केवल एक अमूर्त इकाई है, उसका बोध वस्तुतः सरकार के माध्यम से होता है। जॉन शीले, लिकोक आदि विद्वान ये मानते हैं कि सरकार के अध्ययन में राज्य का अध्ययन अंतर्निहित है। जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, तथापि राज्य में सरकार भी अंतर्निहित है। लिकोक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। सीले के शब्दों में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शासन व्यवस्था का उसी प्रकार अनुशीलन किया जाता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र में धन का, प्राणी शास्त्र में जीव का, बीजगणित में अंकों का एवं रेखा गणित में स्थान तथा दूरी का। परंपरागत विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य तथा सरकार का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का ही प्रयोग करती है। सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है। पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट, गेटेल आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन करने वाला विषय बताते हैं। पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। गिलक्राइस्ट के शब्दों में राजनीति शास्त्र वस्तुतः राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार से जो परंपरागत जो राजनीतिक विचार है उसके लिए जो विभिन्न विचारक हैं उनके द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ के द्वारा परंपरागत राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन करने वाला माना गया है, कुछ के द्वारा राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर जोर देते हैं और कुछ विचारक राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के विषय वस्तु राज्य है, लेकिन परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, इसके संदर्भ में भी अलग अलग जो विचारक हैं उन्होंने विचार दिए हैं। राजनीति विज्ञान के परंपरावादी विद्वान गॉर्नर ने इसके क्षेत्र की विवेचना करते हुए लिखा है कि इसकी मौलिक समस्याओं में साधारणतया प्रथम राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना, द्वितीय राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनका विकास एवं उनके विविध स्वरूपों का अध्ययन तथा तृतीय जहाँ तक संभव हो सके इनके आधार पर राजनीतिक प्रकृति और विकास के नियमों का निर्धारण करना है। अतः राजनीति विज्ञान राज्य के सैद्धांतिक एवं संगठन से संबंधित प्रश्नों का विवेचन करता है। राज्य क्या है, उसका विकास कैसे और क्यों हुआ, इसका आधार क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, इसकी सत्ता का क्या स्वरूप है, इस सत्ता का राज्य के शासितों से क्या संबंध है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का खोज राजनीति विज्ञान के द्वारा किया जाता है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या हो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार, इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए 1948 में